Hello student, today we will study about the different string classes and methods. So let us start. Commonly used methods of string classes. हमने लास्ट जो वीडियो लेक्चर हुआ था उसमें अलग अलग स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग हमने उसकी थ्योरी पढ़ी थी। आज हम लोग उसकी मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी मेथड्स हम लोग फॉलो कर सकते हैं या कौन कौन सी मेथड का हम लोग हमारे जो प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है उसके अंदर उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डॉट इक्वल। यहाँ पर डॉट अगर लिखा है तो इसके आगे स्ट्रिंग फंक्शंस आएगा, मतलब ये एक स्ट्रिंग फंक्शन है या मेथड में इसको बोल सकता हूँ। अगर मुझे कोई स्ट्रिंग्स को क्या करना है, कंपेयर करना है, तो उस कंडीशन में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक स्ट्रिंग तो आगे दूंगा और दूसरी स्ट्रिंग जो है उसे मैं इसके पैरामीटर्स में पास करूँगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि दोनों स्ट्रिंग अगर आपस में मैच होती है तो उस कंडीशन में इसका जो रिज़ल्ट है वो ट्रू होगा, और अगर ये इक्वल नहीं होती तो उस कंडीशन में इसका जो रिज़ल्ट होगा वो फॉल्स हो जाएगा। तो डॉट इक्वल्स करके एक मेथड होती है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं एज अ मेथड, और ये स्ट्रिंग मेथड्स होती हैं, स्ट्रिंग क्लास की मेथड होती है। इसके अंदर हमें एज अ आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग पास करना होता है। कंपेयर दिस करंट स्ट्रिंग टू गिवन स्ट्रिंग एंड रिटर्न ट्रू इफ बोथ आर ट्रू अदरवाइज फॉल्स। देखिए यहाँ पे अगर दोनों ही स्ट्रिंग आपस में इक्वल है तो आपको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। अगर बोथ ही क्या है आपस में इक्वल नहीं है तो उस कंडीशन में क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। मतलब यहाँ पर दो स्ट्रिंग आपस में कंपेयर होगी और दोनों के कंपेयर होने के बाद मतलब जो पहली स्ट्रिंग है, एक तो स्ट्रिंग आप लोग जो प्रोवाइड करेंगे और एक स्ट्रिंग जो पहले से होगी, दोनों स्ट्रिंग को हम लोग यहाँ पर स्ट्रिंग इक्वल्स फंक्शन के थ्रू क्या कर सकते हैं, आपस में कंपेयर करने का काम कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल से हम लोग जल्दी समझ पाएंगे। स्ट्रिंग 1 यहाँ पर जो है, ये जो स्ट्रिंग 1 लिखा है ये पहले से दिया हुआ स्ट्रिंग होगा जिससे हम लोग कंपेयर करने वाले हैं, और इसके बाद हम लोग इसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करेंगे इक्वल्स स्ट्रिंग 2। मतलब यहाँ पर अगर हम लोग सेकंड स्ट्रिंग जो हम लोग देंगे अगर वो पहले वाली स्ट्रिंग से मैच हो जाती है तो इसका जो रिजल्ट निकलेगा वो टेस्ट नाम के वेरिएबल के अंदर जाके सेव हो जाएगा। पहला वाला जो वेरिएबल है टेस्ट, उसका जो टाइप है वो बूलियन है। बूलियन टाइप होने से क्या होगा कि यहाँ पर जो रिजल्ट है वो ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में सेव हो जाएगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड फंक्शन की। जो सेकंड फंक्शन है वो है लेंथ फंक्शन, और उस लेंथ फंक्शन का यूज़ हम लोग स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। इट रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज अ नंबर। यहाँ पर जब हम लोग लेंथ फंक्शन अप्लाई करते हैं किसी स्ट्रिंग के ऊपर तो उस कंडीशन में हमें उस स्ट्रिंग की लेंथ मिल जाती है, लेकिन वो जो लेंथ मिलती है वो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, और वो न्यूमेरिकल वैल्यू हम किसी एक वेरिएबल के अंदर जो कि इंटीजर टाइप का होता है सेव कर लेते हैं। तो जैसे स्ट्रिंग 1 डॉट लेंथ, अगर मुझे स्ट्रिंग 1 की लेंथ फाइंड आउट करना है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर डॉट लेंथ फंक्शन अप्लाई कर देंगे, और जैसे ही डॉट लेंथ फंक्शन अप्लाई करेंगे हमें उस स्ट्रिंग की लेंथ मिल जाएगी, और उस लेंथ का यूज़ हम लोग कहीं पर एज अ वेरिएबल यूज़ कर पाएंगे। उसके बाद सब स्ट्रिंग अगर मुझे निकालना है, मतलब मान लीजिए मेरे पास पहले से कोई स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग का मुझे सब स्ट्रिंग निकालना है, तो उस कंडीशन में मैं यहाँ पर एक फंक्शन यूज़ करूँगा num1 सब स्ट्रिंग, और सब स्ट्रिंग के अंदर एक फंक्शन होगा num1 और दूसरा आर्गुमेंट होगा num1 और दूसरा आर्गुमेंट होगा num2, और num1 और num2 को आपस में मैं सॉल्व कर लूँगा। और जब मैं इन दोनों को आपस में मतलब यहाँ पे मैं फंक्शन में इसको एज अ आर्गुमेंट जब यहाँ पे दूंगा तो उस कंडीशन में जो फर्स्ट सब स्ट्रिंग होगी या जो सब स्ट्रिंग होगी उसमें से सेकंड सब स्ट्रिंग निकल के अलग हो जाएगी। रिटर्न अ सब स्ट्रिंग फ्रॉम num1 टू num2। यहाँ पर हमें जो सब स्ट्रिंग है वो निकल कर रिटर्न होती है। अब इसको देखो कैसे यूज़ कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए ABCDEFG, यहाँ पर एक हमारे पास स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग में से मैं क्या करना चाहता हूँ, सब स्ट्रिंग को अलग करना चाहता हूँ। तो मैं इसके ऊपर क्या फंक्शन अप्लाई करूँगा, डॉट सब स्ट्रिंग और 2,5 लिखने से क्या होगा कि सेकंड इंडेक्स पर जो एलिमेंट होगा वो निकल कर अलग हो जाएगा, और कहाँ तक के एलिमेंट हम देख पाएंगे, नेक्स्ट 5 तक के। तो देखिए इट विल गिव CDE, क्योंकि C की इंडेक्सिंग कितनी है, 2 है, और 3, 4 और 5 पर कौन आ रहा है, F आ रहा है। तो 5 हम लोग F नहीं देख पाएंगे, हम लोग उसके पहले तक का जो एलिमेंट होता है वहाँ तक के एलिमेंट देख पाएंगे। तो हमें CDE एग्जाम आउटपुट में मिलेगा, जबकि CDEF नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रिंग से सब स्ट्रिंग को निकाल कर अलग कर सकते हैं। डॉट
कॉन्केट फंक्शन क्या करता है, दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ने का काम करता है। इसके अंदर आपको आर्गुमेंट के तौर पर एक स्ट्रिंग पास करना होती है। रिटर्न स्ट्रिंग आफ्टर अपेंडिंग स्ट्रिंग इनटू दिस स्ट्रिंग। यहाँ पर अगर आपने कोई स्ट्रिंग दे रखी है तो वो स्ट्रिंग में कॉन्केट फंक्शन अप्लाई करने पर जो स्ट्रिंग कॉन्केट के साथ आप आर्गुमेंट पास करेंगे वो आर्गुमेंट का जो सब स्ट्रिंग होगा, सॉरी जो स्ट्रिंग होगी वो ऐड हो जाएगी। तो जैसे हमने यहाँ पे हेलो एक स्ट्रिंग थी, उस पर डॉट फंक्शन अप्लाई किया, डॉट कॉन्केट फंक्शन अप्लाई किया, और डॉट कॉन्केट फंक्शन अप्लाई करने पर हमने आगे लिखा जावा। तो उस कंडीशन में हेलो के साथ कौन सा यहाँ पर स्ट्रिंग ऐड हो जाएगा, जावा वाला। तो इस प्रकार से हेलो जावा आपको एक कंप्लीट स्ट्रिंग मिल जाएगी। वैसे ही डॉट टू स्ट्रिंग होता है। टू स्ट्रिंग हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने के लिए। कैसे कन्वर्ट करने के लिए, कोई ऑब्जेक्ट अगर आपने दिया है, न्यूमेरिकल ऑब्जेक्ट, अगर आपको उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो हम लोग टू स्ट्रिंग फंक्शन का यूज़ करते हैं। और इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग 5। तो टू स्ट्रिंग के अंदर आपने एक आर्गुमेंट पास किया है जो कि 5 है, और जब ये 5 टू स्ट्रिंग फंक्शन के ऊपर अप्लाई होता है, मतलब इसके ऊपर जब हम टू स्ट्रिंग फंक्शन को अप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू इंटीजर स्ट्रिंग में बदल जाती है, जबकि ये वैल्यू किस में गिवन है, इंटीजर फॉर्म में गिवन है। और इंटीजर फॉर्म में गिवन होते हुए भी ये वैल्यू हमें किस में मिलती है, स्ट्रिंग के फॉर्म में मिलती है। इसके आगे देखिए और भी कुछ फंक्शन हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे डॉट टू लोअर केस। डॉट टू लोअर केस जो फंक्शन है, ये फंक्शन एक स्ट्रिंग फंक्शन है जिसके अंदर हमें स्ट्रिंग पास करना होती है। और जैसे ही हम लोग स्ट्रिंग पास करते हैं तो जो भी लेटर्स कैपिटल्स में होते हैं वो लोअर लेटर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इट कन्वर्ट्स ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ दिस स्ट्रिंग इनटू द लोअर केस। यहाँ पर जितने भी कैरेक्टर्स है जो कि कैपिटल लेटर्स में होते हैं वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए हम लोग अगर एग्जांपल देखें तो स्ट्रिंग 1 डॉट टू लोअर केस, और जब हम लोग स्ट्रिंग 1 के ऊपर कौन सा फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, डॉट टू लोअर केस, तो उस कंडीशन में ये सारे लेटर्स कैपिटल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और एक नई स्ट्रिंग जो कि str2 नाम का वेरिएबल है जो कि स्ट्रिंग टाइप का है उसके अंदर जाके सेव हो जाएंगे। वैसा ही एक टू अपर केस स्ट्रिंग होता है। टू अपर केस स्ट्रिंग जो फंक्शन है या जो मेथड है, ये सारे स्ट्रिंग लेटर्स को, जो स्ट्रिंग के अंदर लेटर्स है जो कि स्मॉल लेटर्स में है, उन्हें कैपिटल्स में कन्वर्ट कर देता है। इट कन्वर्ट ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ दिस स्ट्रिंग इनटू द अपर केस। उसके बाद एक फंक्शन होता है डॉट ट्रिम। डॉट ट्रिम जो फंक्शन है इसके अंदर भी हमें क्या करना होता है, एक स्ट्रिंग फंक्शन पास करना होता है। जैसे हम लोग इसके अंदर स्ट्रिंग फंक्शन पास करते हैं, ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, इट रिटर्न अ स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस। इसका काम होता है कि जो भी स्ट्रिंग हमने पास की है उसमें अगर जो आगे, मतलब स्ट्रिंग के आगे जो भी लीडिंग स्पेसेस है या स्ट्रिंग के पीछे जो कि ट्रेलिंग स्पेसेस कहलाती है, अगर वो अवेलेबल है तो उन्हें हटा देना। मतलब इस कंडीशन में क्या होगा, स्ट्रिंग के आगे और पीछे कोई भी ब्लैंक स्पेसेस नहीं रहेगी, और वो ब्लैंक स्पेस ट्रिम मेथड से क्या हो सकती है, ट्रिमिंग हो सकती है, मतलब वो हटाई जा सकती है। तो इसके लिए हम लोग अगर कोई फंक्शन यूज़ करें या इसके लिए हम लोग एक स्टेटमेंट लिख के बताना चाहें तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। स्ट्रिंग 1 यहाँ पर क्या हो गया, वो फंक्शन हो गया जिसके ऊपर हम लोग वो स्ट्रिंग हो गई जिसके ऊपर हम लोग ट्रिम मेथड अप्लाई करना चाहते हैं। ट्रिम मेथड अप्लाई करने पर स्ट्रिंग 1 के आगे पीछे की जो ब्लैंक स्पेसेस है वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, और ये जो स्ट्रिंग है नई स्ट्रिंग वो हमें स्ट्रिंग 2 के अंदर मिलेगी जिसका टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग ही होगा। उसके बाद डॉट कैरेक्टर एट नम। अब ये जो वैल्यू है इसको अगर मुझे सॉल्व करना है, सॉल्व मतलब ये जो फंक्शन है अगर मुझे इस फंक्शन को यूज़ करना है, मेथड को यूज़ करना है, तो इट रिटर्न द कैरेक्टर एट गिवन पोजीशन इन दिस स्ट्रिंग। यहाँ पर हमें ये जो फंक्शन है या ये जो मेथड है ये बताता है कि किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग में किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर की पोजीशन क्या है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसका एग्जांपल देना चाहें तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अगर हमने यहाँ पे लिखा है स्ट्रिंग 1, मतलब हम कोई स्ट्रिंग पहले पास करेंगे और उस स्ट्रिंग के ऊपर हमने कैरेक्टर एट 3, हम लोग पता करना चाहते हैं कि थर्ड कैरेक्टर पर या फोर्थ कैरेक्टर पर या फिफ्थ कैरेक्टर पर कौन सा अल्फ़ाबेट अवेलेबल है। तो वो कैच करने के लिए हम लोग एक ch नाम का वेरिएबल ले लेंगे। वेरिएबल का जो टाइप होगा वो char होगा, और इस वेरिएबल में हम लोग जो स्ट्रिंग में कैरेक्टर वैल्यू होगी उसको यहाँ पर एक्सेप्ट कर पाएंगे। वैसे ही इंडेक्स ऑफ होता है। इंडेक्स ऑफ जो मेथड है इसके थ्रू हम लोग
जो कैरेक्टर है स्ट्रिंग में, कोई पर्टिकुलर पोजीशन पर जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट करने का काम कर सकते हैं, या उस कैरेक्टर को हम लोग गेन कर सकते हैं कि उसका इंडेक्सिंग वैल्यू क्या होगा। देखिए इसके लिए हम लोगों को एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल x लेना होगा, उसके अंदर हम लोग क्या पता कर पाएंगे कि कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर जो कि स्ट्रिंग के अंदर अवेलेबल है उसकी पोजीशन या उसका इंडेक्स वैल्यू क्या है। तो उसके लिए हमें स्ट्रिंग 1 के ऊपर जो फंक्शन है या जो मेथड है वो अप्लाई करना होगा, और वो मेथड हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, इंडेक्स ऑफ, और उसके आगे हम लोग कैरेक्टर लिख देंगे जो कैरेक्टर हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं। मतलब यहाँ पर हमें क्या पता चल जाएगा कि पूरी स्ट्रिंग में a नाम का जो कैरेक्टर है वो कौन से इंडेक्स वैल्यू पर आ रहा है। इसके अलावा एक और फंक्शन होता है डॉट रिप्लेस। अगर आप किसी कैरेक्टर को रिप्लेस करना चाहते हैं किसी स्ट्रिंग के अंदर, तो आपको यहाँ पर 2 आर्ग्यूमेंट एज अ कैरेक्टर पास करना होते हैं। तो यहाँ पे CHAR1 और CHAR2 2 अलग अलग वेरिएबल हो गए जिनको हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस करने का काम करेंगे। इट रिटर्न अ न्यू स्ट्रिंग आफ्टर रिप्लेसिंग ऑल द ऑकरेंस ऑफ द कैरेक्टर 1 बाय कैरेक्टर 2। यहाँ पर जो स्ट्रिंग 1 है उसके ऊपर हमने रिप्लेस मेथड को अप्लाई किया है, और उसमें जहाँ पे भी स्मॉल a आ रहा है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। तो रिप्लेस करने के बाद जो हमें आउटपुट मिलेगा वो हमें कहाँ पे मिलेगा, स्ट्रिंग 2 के अंदर। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्लेस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग के ऊपर। तो ये सारी कुछ मेथड्स है जिन्हें हमें हमारे प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में यूज़ करना होता है, और इन्हीं को हम लोग यूज़ करके जो प्रोग्रामिंग हमारा कंसेप्ट है उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं जो स्ट्रिंग फंक्शंस को ही डिफाइन करने में हमारी हेल्प करेगा। देखिए यहाँ पे एक जे फ्रेम है, ये जैसा अभी हमने लास्ट मैथ्स फंक्शन के लिए भी देखा था लास्ट वीडियो लेक्चर में। यहाँ पे एक जे फ्रेम है, और इस जे फ्रेम के अंदर 3 जे लेबल है। ये एक जे लेबल हो गया, ये दूसरा जे लेबल हो गया, और ये तीसरा जे लेबल हो गया। तो 3 जे लेबल हो गए। फिर इसके अंदर 2 जे टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट फील्ड है, ये जो 2 जिसमें आप लोग वैल्यू इंटर करेंगे ये टेक्स्ट फील्ड कहलाएगी। फिर इसके बाद इसमें 3 बटन हो जाएंगे, ये एक बटन हो गया, ये दूसरा बटन और ये तीसरा बटन। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 8 डिफरेंट कंपोनेंट है, और एक कंपोनेंट जो कंटेनर कंपोनेंट है जो कि जे फ्रेम है। तो इस प्रकार से हम लोग अलग अलग कंपोनेंट का यूज़ करके एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर सकते हैं, और इन एप्लीकेशंस के ऊपर अब हम लोग क्या लगाने वाले हैं, स्ट्रिंग फंक्शंस के थ्रू अलग अलग मेथड्स अप्लाई करके देखेंगे कि किस प्रकार से यूज़र जब यहाँ वैल्यू इंटर करेगा तो किस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्जन उसके अंदर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 3 चीज़ें हम लोग यूज़ करने वाले हैं। अगर कोई यूज़र लेंथ पे क्लिक करता है तो हमें स्ट्रिंग की लेंथ पता चल जाएगी। अगर कोई यूज़र लोअर केस पे क्लिक करता है तो जो ऊपर नाम यूज़र ने दिया होगा स्ट्रिंग में वो नाम लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर कोई यूज़र कोई स्ट्रिंग देने के बाद उसके अपने नाम का शॉर्ट फॉर्म देखना चाहता है तो गेट शॉर्ट फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, उसका नाम का शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो बटन हमने बनाए हैं इनके लिए हमें कोडिंग करना है। तो अगर हम लोग फर्स्ट बटन पे सामने वाले यूज़र को क्या देना चाहते हैं कि वो जब इस लेंथ पे क्लिक करें तो जो स्ट्रिंग उसने दी उसकी लेंथ पता चल जाए, तो उसके लिए हम लोग इस बटन के पीछे कोडिंग करेंगे स्ट्रिंग str jTextField1.getText। सबसे पहले तो हमें यूज़र से क्या करना होगा, ये jTextField1 है, इसके ऊपर यूज़र से इनपुट को लेना होगा, ये हमारे लिए इनपुट हो जाएगा। और इस इनपुट को एक्सेप्ट करने के लिए हम लोग कौन सी मेथड यूज़ करेंगे, getText मेथड। ये getText मेथड क्या करेगी, यूज़र जब भी यहाँ पे कोई वैल्यू डालेगा उसको एक्सेप्ट करने का काम करेगी, और फिर हम उसको एक दूसरी स्ट्रिंग str के अंदर सेव कर लेंगे। अब str के ऊपर हम लोग लेंथ फंक्शन अप्लाई करेंगे, तो str.length, और ये जो वैल्यू है इसको एक i नाम के वेरिएबल में जो कि इंटीजर टाइप का होगा उसमें सेव कर लेंगे। फाइनली अब हमें क्या करना है, जो रिजल्ट है वो इस jTextField के अंदर प्रिंट करना है, और इस jTextField का नाम jTextField2 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, jTextField2.setText setText मेथड यूज़ की जाती है किसी आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए। तो setText मेथड का यूज़ करेंगे और इन्वर्टेड कॉमा को ब्लैंक छोड़कर इसमें प्लस i की वैल्यू को क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। i के अंदर क्या स्टोर था, जो भी स्ट्रिंग हमने डाली थी उसकी लेंथ स्टोर थी, तो वो लेंथ क्या हो जाएगी, अब यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो यूज़र जैसे ही लेंथ पर क्लिक करेगा उसने जो इनपुट दिया होगा, स्ट्रिंग दी होगी, उसकी लेंथ यहाँ पे शो होने लगेगी। वैसे ही
अब अगर मैं यहाँ पे जो यूज़र अपना नाम दे रहा है उसके सारे नाम के कैरेक्टर्स जो भी उसके अल्फ़ाबेट आ रहे हैं नाम में, उनको अगर मैं स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा। यहाँ पर मैं यहाँ पर पहले स्ट्रिंग 1 के अंदर यूज़र से वही वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए एक फंक्शन लिखूँगा गेट टेक्स्ट, और ये गेट टेक्स्ट अप्लाई होगा किसके ऊपर, जेटेक्स्ट फील्ड 1 के ऊपर, ताकि यूज़र जो भी वैल्यू यहाँ पर डाले वो एक्सेप्ट हो जाए। उसके बाद हम लोग स्ट्रिंग 1 के ऊपर फंक्शन अप्लाई करेंगे टू लोअर केस का। लोअर केस का फंक्शन अप्लाई करने से क्या होगा कि स्ट्रिंग 1 में जो भी लेटर्स कैपिटल्स होंगे वो स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये सारे लेटर्स को हम लोग स्ट्रिंग 2 के अंदर डाल देंगे। स्ट्रिंग 2 के अंदर जब हम लोग डालेंगे तो इसका डेटा टाइप भी स्ट्रिंग होगा, तो ऑब्वियस है कि स्ट्रिंग 2 को अब हम लोग एज अ रिजल्ट में शो कर सकते हैं। अब रिजल्ट हमें शो करना है किसके ऊपर, जेटेक्स्ट फील्ड 2 के ऊपर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जेटेक्स्ट फील्ड 2 डॉट सेट टेक्स्ट। सेट टेक्स्ट मेथड क्यों यूज़ होती है, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम लोग जब आउटपुट को प्रिंट करना चाहते हैं तो हम लोग सेट टेक्स्ट मेथड का यूज़ करते हैं। तो सेट टेक्स्ट मेथड का यूज़ करते हुए स्ट्रिंग 2 को हम लोग प्रिंट कर देंगे। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे आउटपुट में क्या मिलेगा, लोअर केस में जो भी नाम यूज़र ने डाला होगा, कैपिटल्स में भी अगर उसमें कोई लेटर आ रहा होगा तो वो स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग स्ट्रिंग फंक्शन का यूज़ करते हुए हमने देखा कि लेंथ और लोअर केस को हम लोग कन्वर्ट कर पा रहे थे। अब बात करते हैं अपन गेट शॉर्ट फॉर्म की। यूज़र यहाँ पे जो इनपुट डालेगा वो शॉर्ट फॉर्म में आना चाहिए। अब ऐसा करने के लिए हमें एक नया फंक्शन लिखना पड़ेगा और ये थोड़ा सा लंबा भी होगा, तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, होपफुली आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, दो स्ट्रिंग ली str1 और str2 और एक sn नाम की स्ट्रिंग ली। ये तीनों स्ट्रिंग का जो टाइप है वो स्ट्रिंग है, मतलब इनके अंदर क्या स्टोर होगा, स्ट्रिंग होगा। फिर गेट टेक्स्ट मेथड के थ्रू हमने जेटेक्स्ट फील्ड 1 पे यूज़र से इनपुट को एक्सेप्ट कर लिया और उसको किस में असाइन कर दिया, स्ट्रिंग 1 में। मतलब स्ट्रिंग 1 के अंदर अब वो वैल्यू है जो यूज़र डालना चाहता है या यूज़र डालता है। उसके बाद गेट फर्स्ट कैरेक्टर एंड ऐड। अब हम लोग क्या करेंगे, सब स्ट्रिंग पता करेंगे कि कहाँ पर पहला जो कैरेक्टर है वो स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे सब स्ट्रिंग लिखेंगे, उसके अंदर आर्गुमेंट पास करेंगे 0 1, और ये सब स्ट्रिंग हम लोग किसके ऊपर लगाएंगे, str1 के ऊपर, क्योंकि हमारा जो इनपुट है, यूज़र ने जो इनपुट दिया है वो str1 के ऊपर आया हुआ है। अब str1 के ऊपर जब हमने सब स्ट्रिंग लगाई तो वो वैल्यू किस में चली जाएगी, sn पर। अब sn के ऊपर हम कॉन्केट फंक्शन लगाएंगे, और कॉन्केट फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, डॉट फंक्शन के साथ जोड़ देंगे। मतलब हर नाम के साथ sn के अंदर पूरी स्ट्रिंग जो आ गई थी उसके अंदर हमने हर नाम के बाद हमने क्या लगा दिया, डॉट लगा दिया, और वो वैल्यू हमने ले ली sn के अंदर। अब हम एक लूप का यूज़ करेंगे और इस लूप के थ्रू हम लोग पता करेंगे कि कहाँ कहाँ डॉट आ रहा है, और जहाँ जहाँ डॉट आ रहा होगा या ब्लैंक स्पेस आ रही होगी वहाँ से हम लोग उस नाम को, उस कैपिटल लेटर्स को हम लोग उठा लेंगे और उस कैपिटल लेटर्स को आपस में जोड़कर हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रिंट कर देंगे डॉट लगाने के बाद। तो यहाँ पे देखिए फॉर लूप लगाकर हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीजर i के अंदर हमने वैल्यू असाइन कर दी 1, और i वाला जो लूप है ये कब तक चलेगा, जब तक स्ट्रिंग 1 के अंदर लेंथ, मतलब जो भी यूज़र ने नाम दिया होगा वो कंप्लीट ना हो जाए तब तक। और फिर इसके अंदर हम लोग एक इफ़ कंडीशन लगा रहे हैं। इफ़ कंडीशन में हम लोग देख रहे हैं कि कैरेक्टर एट ith पोजीशन पर कौन सा कैरेक्टर आ रहा है। अगर वो ब्लैंक आ जाता है या इसमें एंड ऑपरेटर का यूज़ हो रहा है, या str1 के ऊपर कैरेक्टर एट i+1 इज़ नॉट इक्वल टू ब्लैंक आता है। अगर ये दोनों केस एक साथ होते हैं तो मतलब वहाँ पे क्या आ रहा है, आपकी स्ट्रिंग का एक पार्ट ख़त्म हो रहा है, उसके बाद ब्लैंक स्पेस आ रही है। तो उस कंडीशन में क्या हो, सब स्ट्रिंग का जो मतलब नेक्स्ट वाला एलिमेंट है और उसके बाद वाला जो एलिमेंट है वो सब स्ट्रिंग से कट कर str1 में आ जाए और str1 की वैल्यू str2 में सेव हो जाए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, str में जो वैल्यू सेव हुई है उसको हम sn के साथ कॉन्केट कर देंगे, और कॉन्केट करने के बाद हर अल्फ़ाबेट के बाद एक डॉट लगा देंगे। तो उसको अल्फ़ाबेट के बाद डॉट लगाने के लिए भी हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, एक डॉट का फंक्शन कॉन्केट करना पड़ेगा, और ये भी एज ए स्ट्रिंग वहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और इस प्रकार से हमारी कंडीशन खत्म हो जाएगी और यहाँ पे लूप भी खत्म हो जाएगा। अब सारे लेटर्स को हम लोग कैसे प्रिंट करवाना चाहते हैं, अपर केस में, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म जब भी लिखा जाता है अपर केस में लिखा जाता है। तो अपर केस में उस स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए हम एक मेथड और अप्लाई करेंगे जिसमें हम लोग लिखेंगे अपर केस sn के ऊपर, और फाइनली इसको क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर पाएंगे, यहाँ पर जो स्ट्रिंग है उसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं।
अब ये जो फंक्शन मैंने बताया ये तब तक आपको समझ में आना मुश्किल है जब तक आप लोग खुद इसके ऊपर वर्किंग नहीं करके देखो, क्योंकि पर्टिकुलर इसके पहले जो अभी हमने 2 फंक्शन देखे थे काफ़ी इजी थे, छोटे थे, लेकिन ये थोड़ा सा लॉजिकल फंक्शन है, लॉजिकल मेथड है। इसको आपको समझने के लिए एक बार अपने सिस्टम पे इसको चला के देखना चाहिए, ताकि आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से स्ट्रिंग जो कि एक यूज़र ने दी थी, बड़ी सी स्ट्रिंग थी, उसके सारे एलिमेंट कट होकर केवल स्ट्रिंग के जो कैपिटल लेटर्स थे, जो स्टार्टिंग लेटर हैं, केवल वो काउंट होते हैं और वो हमारे पास बचते हैं। तो इसका यूज़ हम लोग यहाँ पे करते हैं और इस प्रकार से हम लोग क्या कर पाते हैं, जो शॉर्ट फॉर्म है वो निकाल पाते हैं। तो यहाँ पर अब आपका ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। अब इसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए अपन इतने ही रखते हैं।